it say. So here you will get NRZ and NRZ bar, clock and bit clock. सबसे पहले को bit clock देखना है. Then you will decide your pattern. Okay, 8 bit का pattern है. कुछ भी रखो और उसके हिसाब से NRZ आता है क्या देखो. With respect to bit clock. एक बार NRZ देखिए, then उधर जो राइट है. तो इसमें जितना भी टाइप का लाइन कोड है, एवरीथिंग यू चेक. हाँ, अरे हाँ, तुम्हाला सांगायचं राहून गेलं. थँक्यू. ओके, फर्स्ट पैटर्न इज यूनिपोलर आर्क. 8 into 0, 0 में आएगा. 8 into 0 मतलब आधे में 0 तक आता है. ओके, टीबी है, टीबी बाय 2 तक 1 रहेगा, उसके बाद में 0 रहेगा. जब बीट 1 रहेगा तो फर्स्ट हाफ बीट वुड बी 1, सेकंड हाफ बीट बी 0. बीट 0 है तो पूरा 0 रहेगा. ओके, बीट 1 है तो पहला हाफ बीट 1 रहेगा, दूसरा हाफ बीट 0 रहेगा. सो इट इज 1 0. इट इज रिटर्न टू 0 एट टीबी बाय 2. तो इसलिए उसको बोलते हैं रिटर्न टू 0. एंड यूनिपोलर मतलब एक ही साइड में रहेगा, यूनिपोलर. फिर यहाँ पे आएगा यूनिपोलर NRZ. NRZ मतलब नॉट इनटू 0. सेम सीक्वेंस 1 है, अभी क्या होगा, इट इज 1 फॉर कंप्लीट बिट ड्यूरेशन टीबी. यहाँ पे क्या था, आधे में था. सो बिट 1 इज हियर, बिट 0 0, then बिट 1 फॉर कंप्लीट टीबी पीरियड लाइक दिस. सो इट इज NRZ नॉट रिटर्न टू 0. RZ बोला तो टीबी बाय 2 पे 0 पे आएगा. NRZ है मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए 1 रहेगा, 0 रहेगा. एंड बोथ आर यूनिपोलर ऑन वन साइड. ये सब देखते हैं हम यहाँ पे. देन देयर कम्स पोलर RZ. अगेन RZ मतलब रिटर्न टू 0. पोलर मतलब जब पॉजिटिव रहेगा तो हाफ एम्पलीट्यूड ऑन द अपर साइड, नेगेटिव 0 रहेगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव हाफ एम्पलीट्यूड ऑन द लोअर साइड. तो 1 है तो एम्पलीट्यूड अभी इधर ए था, बराबर है, प्लस है, नेगेटिव साइड में कुछ नहीं था. पोलर है तो 1 आएगा तो a by 2, लेकिन दैट टू RZ मतलब टीबी बाय 2 के लिए. बाकी का टीबी बाय 2 0 रहेगा. फिर 0 आता है तो माइनस a by 2 फॉर टीबी बाय 2, एंड बाकी का टीबी बाय 2 0. लाइक दिस. 1 रहेगा तो 1 साइड पॉजिटिव पल्स आएगा, 0 आएगा तो निगेटिव पल्स आएगा विथ RZ. फिर आएगा यहाँ पे पोलर NRZ. NRZ मतलब नॉट रिटर्न टू 0. सेम स्टोरी. NRZ मतलब 0 वापस 0 नहीं है, टीबी बाय 2 पे 0 पे नहीं आएगा. पोलर है तो 1 के लिए a by 2, 0 के लिए माइनस a by 2. देन बाइपोलर NRZ. बाइपोलर NRZ मतलब AMI अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. मार्क स्पेस बोलते हैं, 1 को मार्क बोलते हैं, 0 को स्पेस बोलते हैं. 1 मार्क 0 स्पेस. ओके, तो अल्टरनेट मार्क मतलब अल्टरनेट 1 इन्वर्जन. पहला 1 है पॉजिटिव साइड में, दूसरा 1 निगेटिव साइड में, तीसरा 1 पॉजिटिव साइड में, चौथा. जब भी 1 आएगा तो पहला वाला जो इसके पहले वाला जो भी 1 बीट है वो कौन सी साइड में देखना है. नेगेटिव में तो पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव में तो नेगेटिव में जाएगा. सो इट इज अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, अल्टरनेट 1 इन्वर्जन. ओके, ये हो गया बाइपोलर NRZ. फिर ये मैनचेस्टर आ गया. 1 को रिप्रेजेंट करके 1 0 से, 0 को रिप्रेजेंट करके 0 1 से. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. 1 बीट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा. पहले टीबी बाय 2 के लिए पॉजिटिव, दूसरे टीबी बाय 2 के लिए नेगेटिव. 1 0 कैसे होगा, पहले टीबी बाय 2 के लिए नेगेटिव, दूसरे टीबी बाय 2 के लिए पॉजिटिव. 1 है तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, 1 है तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, 0 है तो नेगेटिव पॉजिटिव, 1 है तो पॉजिटिव नेगेटिव, 0 है तो नेगेटिव पॉजिटिव. सो लाइक दिस. ओके, सो ये हो गया आपका मैनचेस्टर. और ये आपका स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम में सम स्पेक्ट्रम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, सम स्पेक्ट्रम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0. जो 0 से चालू हो रहा है मतलब इसका DC फ्रीक्वेंसी 0 है. DC फ्रीक्वेंसी 0 कब जाएगा, इस केस में अल्टरनेट है ना. अगर मेरे पास बिट सीक्वेंस है, समझो 1000 का बिट सीक्वेंस है. 1000 बिट सीक्वेंस है मतलब जितना पॉजिटिव साइकिल रहेगा उतना ही, जितना पॉजिटिव पल्स रहेगा उतना ही नेगेटिव पल्स रहेगा ना. अल्टरनेट है ना. ओके, मेरे सीक्वेंस में अगर 1001 है, 1001 में 500 ऊपर रहेगा, 500 नीचे रहेगा, तो उसका एवरेज कितना होगा, 0. अगर 1001 हो गया तो क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव साइड में जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाएगा. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. इधर नंबर ऑफ वंस इवन रहेगा या ऑड रहेगा. इवन रहेगा तो ऑब्वियसली 0 है, ऑड रहेगा फिर भी तो एक पल्स का सवाल है. और वो नंबर ऑफ पल्स बहुत ज़्यादा है तो DC पार्ट बहुत निग्लिजिबल होगा. तो ऐसा जब होता है
when such scheme is there, then your DC part is 0. मगर इस केस में वैसा नहीं है ना, 1 जितना है 0 कितना है, दैट कुड बी डिफरेंट. ओके, एक आधा सिंबल है उसमें से सबको 801 है और 200 ही 0 है, तो डीसी जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा रहेगा ना. 1 कहाँ पे पॉजिटिव पल्स है, 0 कहाँ पे निगेटिव पल्स है. 1000 पल्सेस में से 801 है सपोज, तो पॉजिटिव साइड में जो एवरेज करूंगा तो पॉजिटिव साइड का डीसी पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 के लिए 0 है, 0 के लिए -1 है. ओके, 1 के लिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, 0 के लिए निगेटिव एम्पलीट्यूड है. लेकिन इसमें इस केस में वैसा नहीं है, अल्टरनेट है. ठीक है, तो इसलिए इसका डीसी 0 हो सकता है, इसका डीसी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इसी तरह से आपको सोचना है जब तुम स्पेक्ट्रम के बारे में सोच रहे हैं. आपको ओवरऑल स्टोरी बताया मैंने कि अगर उसका एवरेज डीसी आता है, जब एवरेज डीसी 0 होता है तो इट इज क्लोज टू दिस, अदरवाइज इट इज ऑन द अपर साइड. तो ये सब आपको करना है. इधर क्या क्या दिया है उन्होंने, प्लॉट द बिग पैटर्न इन टाइम डोमेन, प्लॉट द बिग पैटर्न इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये 2 चीज करना है. बाकी से क्लॉक एंड बिग क्लॉक वो सब आपको इधर करोगे. तो एक बार देख लेते करके दिखा दो कि तुम करोगे.